शास्त्रों से सितारों तक देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित नरेश नाथ जी का प्रणाम। नमन। मित्रों, अभी कुछ समय पहले मैंने हनुमान जी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसमें हनुमान जी के बारे में बहुत अद्भुत जानकारियां मैंने आपको दी थी। ऐसा वीडियो इंटरनेट पर बहुत कम मौजूद होंगे। मेरे ख्याल से मैंने तो कोई देखा नहीं। लेकिन हनुमान जी के अगर आप भक्त हैं तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा। हनुमान जी के ऊपर महा डिटेल्ड वीडियो करके मैंने डाला है इसी चैनल पर, और पिछले मेरी वॉल पर एक दो वीडियो पहले आपको दिखाई दे जाएगा। उसी में मैंने आपको यह वादा किया था कि हनुमान जी से संबंधित मैं आपको कुछ ऐसे उपाय लाकर बताऊंगा अपने चैनल पर जो आपका जीवन की कायाकल्प कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट, परेशानी, शत्रु बाधा या कोई ग्रह बाधा या किसी प्रकार का क्लेश चल रहा हो तो आप हनुमान जी के भक्त हैं तो यह उपाय आप जरूर करके देखिएगा। आपके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन आएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला उपाय शुरू करते हैं जो कि मुझे गुरु मुख से मिला है। मेरे गुरु भगवान ने स्वयं अपने मुख से मुझे प्रदान किया था। मैंने किया है। मैंने कई लोगों पर करवा कर देखा है। सबके जीवन में इससे शुभ प्रभाव होते हुए मैंने देखे हैं। देखो, थोड़ा सा प्रयास तो करना ही पड़ता है। मेरे चैनल पर मैं कभी भी हवाबाजी नहीं करूंगा कि आप यह नंबर लिख लो, वह कागज पटक दो, ऐसा होगा नहीं। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अपना जीवन सुधारने के लिए अपनी शक्ति आपको लगानी पड़ेगी, यह मान के चलिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय मैं आगे भी और हनुमान जी से संबंधित और गणपति जी से संबंधित और उपाय मैं लाऊंगा। तो इस वीडियो में पहला उपाय, हनुमान जी का कोई मंदिर आपको चाहिए अपने घर के आसपास। ठीक है, 21 दिन का प्रयोग है। 21 दिन निरंतर इस प्रक्रिया को आपको करना है। हनुमान जी का मंदिर हो, अपने आसपास का कोई भी ऐसा मंदिर देखिए जहां पर आप स्वयं जा सकते हैं। स्वयं अपने हाथ से भगवान को टच कर सकते हैं। अगर ऐसा मंदिर हो तो श्रेष्ठ। अगर ऐसा मंदिर आपको मिल जाए जहां पर मंदिर के अंदर तक आप जा सकें तो सबसे बढ़िया। नहीं तो कोई बात नहीं, जहां जो मंदिर आपके जहां सुलभ हो वहां पर जाएं। 21 दिन का प्रयोग है। सामग्री क्या क्या चाहिए? पान का पत्ता, उस पे कुछ लौंग, कुछ इलायचियां, यह पान का बीड़ा, उसको घुमा के हम तैयार कर लेंगे घर पर बैठकर ही। ठीक है, एक घी का दीपक चाहिए। घी, इतना घी का दीपक ऐसा तैयार करना है, उसका घी इतना चले कि आप 21 हनुमान चालीसा बैठ कर ले, तब तक वह दीपक चलता रहे, इतना घी उसमें चाहिए। ठीक है, और तुलसी के पत्ते हैं 11-21 पत्ते ले सकते हैं तो भी सुंदर। फिर भी मैं 11 का ही बोलूंगा, 11 पत्ते आराम से हो जाएंगे। और 21 पत्ते अगर आप कर सकते हैं तो 21 पत्ते ले लीजिए, चलेगा। 21 दिन का प्रयोग है। 21 तुलसी के पत्ते, लाल चंदन घिसा हुआ, अनार की कलम, अनार की डालियां तोड़कर कलम बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से अब आपको करना क्या है? अपने घर पर बैठकर ही या फिर उस हनुमान जी के मंदिर में बैठकर यह उपाय कर सकते हैं तो वहां बैठकर कीजिए, नहीं तो अपने घर पर बैठकर कीजिए। आपको करना है अपने घर पर बैठकर ही। वह 11 या 21 तुलसी के पत्तों पर आपको श्री राम लिखना है। किससे? अनार की कलम से, रक्त चंदन में डुबोकर उसकी स्याही बनाकर उसकी स्याही से आपको श्री राम लिखना है। हर पत्ते पर 11 पत्ते या 21 पत्ते, कंफ्यूजन नहीं लाना चाहिए आपको। जितने आप कर सके उतने करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, 21 पत्ते करेंगे तो ज्यादा सुंदर है।
इसी प्रकार से 21 ही पत्तों पर आपने या 11 ही पत्तों पर आपने श्री राम लिखा, उसको रख दिया। घी का दीपक लिया, पान का पत्ता लिया और वह तुलसी के पत्ते लिए 21। अब आप इनको लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है। वहां पर अपने हाथ से आपको श्री राम बोलते हुए जय श्री राम बोलकर आपको भगवान के मस्तक पर अर्पित करना है। मैंने फिर बोला, देखो बार बार इस प्रकार के प्रश्न नहीं करना। अरे हम तो नहीं जा सकते मंदिरों के अंदर। तो मुझे पता है नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, पुजारी को दे दो बाबा। पुजारी अपने हाथ से बोलो कि भैया इसको एक एक करके चढ़ाओ, इसको सारे इकट्ठे करके पुलिंदा मत रख दो भगवान के माथे पर। ठीक है। एक एक करके आप श्री राम बोलते जाइए, जय श्री राम, और वो मस्तक पर चढ़ाता जाएगा। 21 ही पत्ते चढ़ा दिया। वहीं बैठकर घी का दीपक लगाओ, भगवान को पान का बीड़ा अर्पित करो और वहीं पर बैठकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा के 21 पाठ आपको करने हैं। वहीं बैठकर अपनी समस्या समझा दो भगवान को कि मेरे को यह कष्ट है, मेरी कष्ट पीड़ा हरो भगवान। जो भी ग्रह क्लेश जो भी आपको बोलना है संकल्प में सबसे पहले बोल दो। वहीं बैठकर 21 पाठ हनुमान चालीसा के कीजिए। हनुमान चालीसा के सारे पाठ होने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर भगवान को अर्पित करो हनुमान जी महाराज को कि आज के 21 पाठ आपको ही अर्पित किए। ठीक है। अब यह उपाय हो गया। अब आपको अब स्पेशल चीजें अब सुनिए करना क्या है। एक दिन पहले ही मंदिर के पुजारी को जाकर बोल दीजिएगा कि मैं आने के बाद आपसे बात नहीं करूंगा। बस आप समझ लेना कि यह आपको भगवान पर अर्पित करने हैं। मैं कुछ पत्ते लाकर आपको दूंगा, वह आपको अर्पित करने हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप घर में श्री राम लिखना शुरू करें, जब से वह उपाय जैसे ही आप शुरू करें से आपको मौन हो जाना है, बोलना नहीं है, अनर्गल और कुछ नहीं बोलना है। हनुमान चालीसा करते वक्त इस मंदिर में आप अपना पाठ वाचिक रूप से कर सकते हैं, वरना एक्स्ट्रा बात कोई नहीं करनी। पहला तो यह फिर 21 दिन का ब्रह्मचर्य, कठोर ब्रह्मचर्य आपको पालन करना पड़ेगा। प्रयास करें कि यह 21 दिन आप शांति से निकालें, बिना गुस्से के, बिना निंदा के, बिना क्रोध के निकालें। जमीन पर सोएं। एक समय का भोजन कर सकते हैं तो एक समय भोजन करें, नहीं तो कोई परेशानी है तो दोनों समय भोजन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी इस तपश्चर्या को आप जो है थोड़ा सा जितना हो सके आप थोड़ा सा मन बनाकर करें, कठिनता से करें। अब आप सुनिए। अब आप जब तुलसी पत्र लेकर जाएंगे 21 दिन तक, तो आज के पत्र आपने चढ़ा दिए। पत्र मतलब तुलसी पत्र बोल रहा हूं, तुलसी के पत्ते। अगले दिन नए पत्ते लेकर गए तो पिछले दिन के जो पत्ते हैं वह वापस पुजारी से मांगकर अपने पास इकट्ठा कर लीजिए। यह सब चीजें आपको देखो मंदिर में पहले से ही पुजारी से बात करनी पड़ेगी कि ऐसे मैं पत्ते लाऊंगा और वो वापस अगले दिन लेकर जाऊंगा। वो इधर उधर बिखरे ना, इधर उधर घूमे ना फिरे ना, खो ना जाएं। इतना थोड़ा सा आपको इतना तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसा मंदिर ढूंढिए जहां पर आप स्वयं जा सकते हैं और उन पत्तों की हिफाजत रखी जा सके। ठीक है। अगले दिन जाइए, पुराने पत्ते उनसे मांगकर इकट्ठा कर लीजिए। उस निर्माल्य को अपने पास रख लीजिए पत्तों को और नए पत्ते चढ़ा दीजिए। वापस वही प्रक्रिया जो पहले दिन की थी। इस प्रकार से 21 दिन तक का यह प्रयोग करना है। 21 दिन के पत्ते आपके पास तुलसी के पत्ते आपका इकट्ठे हो जाएंगे जो सूख जाएंगे। 22वें दिन आपको उन सारे पत्तों को चुरा करके उनको मैश करके आटे में गूंथकर इस प्रकार से आटा तैयार करना है, गुथा हुआ। ठीक है।
उन आटे की तुलसी के पत्ते जिसमें गुथे हुए होते हैं, उन आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर आपको अपने घर के आसपास जो भी मछलियों का भंडारण स्थान हो, कोई मछली, कोई ऐसा जल स्रोत हो जहां पर मछलियां हो, जंगली मछलियां हो, वहां पर जाकर आपको उन आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन मछलियों को खिलाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे कलेश मिटो। अंत में कोई पूजा, अंत में और कुछ नहीं, बस यहीं पे यह उपाय समाप्त होता है। घर पर आ जाइए, हाथ पैर धोइए। उस दिन का भी आपको व्रत करना है। अगर आप व्रत कर रहे हैं उसी दिन भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसी दिन आपको वह सारी प्रक्रियाएं करनी है जो आपने अभी तक 21 दिन तक की थी, यानी कम टोटल 22 दिन का प्रयोग यह हो गया। ठीक है, इस प्रकार का प्रयोग आप करेंगे, आपके जीवन में निश्चित रूप से लाभ होगा। नित्य किसी भी संध्या काल में, सुबह जल्दी हो सकता है, दिन में 12 बजे हो सकता है, शाम को सूर्यास्त के समय हो सकता है, या रात को 12 बजे हो सकता है। जब भी आपको ठीक लगे, यह नित्य जाना है। तुलसी के पत्र आप अपने हाथ से चढ़ा, कोई हवन नहीं, कोई पूजा नहीं और कुछ नहीं, इतना तो आपको करना पड़ेगा। यह उपाय मेरे देखते हुए 99.99 बार सफल ही हुआ है। एक सफलता तो 100% ही मिली है, मिली होगी इसमें, लेकिन कुछ एक स्थितियों में ऐसा होता है कि उसको जो हमारे देखते हुए नहीं मिला हो। कोई किसी को साल भर बाद असर आया हो, वो एक अलग बात है। ऐसा तो होता नहीं कि यह उपाय फेल हो जाए। असफल होने का प्रश्न ही नहीं बहुत पैदा होता। मेरे गुरु का दिया हुआ उपाय है। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें सीखने समझने को मिलेंगी। जुड़ जाइए, अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी ज्योतिषीय समस्या हो, जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, कोई कुंडली आप विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो हमारे यहाँ पर दिए हुए नंबर के अनुसार आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर प्लीज, व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज करें, सीधे धड़ाधड़ कॉल ना करें दिन भर, क्योंकि इधर से उधर मैं कॉल्स में ही लगा रहता हूं। कॉल उठाना संभव नहीं हो पाता, 2-3 नंबर पे लगातार चल रहे होते हैं, तो लगातार एक एक से बात करके उसको सारी प्रक्रिया समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज देंगे तो आपको सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। हमारा उद्देश्य मैं फिर बता दूं, आपके जीवन में वैल्यू ऐड करना है। किसी प्रकार की हवाबाजी इस चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जुड़ जाइए, मन बना लीजिए। आपके जीवन में कुछ नई नई चीजें हम लाते ही रहेंगे। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित नरेश नाथ जी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।